होली अष्टमी का व्रत संतान की सुरक्षा और लंबी आयु के लिए रखा जाता है। माताएं अपने संतान के लिए व्रत करती हैं। इस दिन विधि विधान के साथ होली माता की पूजा अर्चना कर संतान के सुख की प्रार्थना भी की जाती है। होली अष्टमी का व्रत रखने से संतान के सभी कष्ट संकट दूर होते हैं। होली अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर देवी का स्मरण कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। कुछ लोग इस दिन सरगी भी खाते हैं और इसके बाद संकल्प लेने के बाद होली माता की पूजा के लिए दीवार या कागज पर गेरू से होली माता और उनके 7 पुत्रों का चित्र बनाया जाता है। दोपहर के समय, शाम के समय पूजन के लिए होली माता के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा कलश रख दें और माता को रोली और चावल अर्पित करके उनका 16 श्रृंगार करें। इसके बाद मीठे पुए या मीठे फल, आटे का हलवा, उसका प्रसाद चढ़ाएं। कलश पर स्वास्तिक जरूर बना लें और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर होली माता की कथा सुनी जाती है। होली अष्टमी के व्रत के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यह बहुत जरूरी बात है। इसके अलावा भूलकर भी खुरपी का इस्तेमाल इस दिन न करें। होली अष्टमी के दिन ऐसा करना अशुभ होता है। होली अष्टमी की पूजा के लिए चांदी की होली बनाई जाती है, जिसे स्याहू भी कहते हैं। पूजा के समय इस माला की रोली अक्षत से पूजा की जाती है और इसके बाद एक कलावा लेकर उसमें स्याहू का लॉकेट और चांदी के दाने डालकर माला बनाई जाती है। व्रत करने वाली माताएं इस माला को अपने गले में होली से लेकर दिवाली तक धारण करती हैं, परंतु आजकल तो अगले दिन या फिर उसी दिन अच्छा दिन देख कर इसे निकाल भी देते हैं। होली अष्टमी के दिन होली माता की पूजा करें और करवे में जल भरकर रखना चाहिए। होली माता की कथा सुने और स्याहू माता के लॉकेट की इस दिन पूजा करें। इसके बाद संतान को पास में बैठाकर माला बनाएं। इस मोले के धागों की मदद से तैयार करें। माला बनाने के लिए किसी प्रकार की सुई या पिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसलिए अच्छा है कि आप एक दिन पहले ही उसमें मोती डाल लें। संतान का तिलक लगाएं और उसके बाद संतान के गले में भी माला पहनाई जाती है। संध्या के समय होली माता की कथा सुनने के बाद तारों को अर्घ देकर पूजा पूर्ण होती है। पूजा के बाद महिलाएं चांदी की बनी स्याहू की माला पहनती हैं। महिलाएं कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होली माता का व्रत करती हैं, तो इस दिन सभी माताएं होली माता की पूजा अर्चना प्रदोष काल में निर्जला रहकर करती हैं। तो ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन यदि माताएं श्रद्धा पूर्वक होली माता की पूजा करें तो माता प्रसन्न होकर उनके पुत्र की दीर्घायु कर देती है। शास्त्रों के अनुसार इस पूजा में माता की कथा सुनना या पढ़ना बहुत लाभदायक होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत की कथा सुनने से ही संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। अब हमारे चैनल पर होली अष्टमी व्रत की कथा भी सुन सकते हैं। कल इसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी सुबह के समय ही। आप हमारे चैनल पर इसे संपूर्ण रूप में आरती के सहित सुन सकते हैं। इस माला में जो कि स्याहू के दाने डाले जाते हैं, चांदी के डाले जाते हैं, वह संतान की संख्या के आधार पर ही बनते हैं। यानी कि आपके अगर 2 बच्चे हैं तो आप इसमें 4 दाने जरूर डालें। स्याहू चांदी से बनता है। अष्टमी के दिन स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध और पके हुए चावल से भी करते हैं कुछ लोग, और पूजा के बाद माताएं इसे अपने गले में पहनती हैं। इस माला को अष्टमी के दिन धारण करने के बाद दिवाली तक लगातार पहने रहना होता है। दिवाली वाले दिन जब होली अष्टमी के दिन जल भरे करवे से ही संतान जब स्नान कर लेती है, तब माताएं स्याहू को निकालकर सुरक्षित रख देती हैं। होली अष्टमी का व्रत करने वाले को दोपहर में सोना नहीं चाहिए और साथ ही इस दिन मिट्टी को हाथ बिल्कुल न लगाएं, ना ही कोई पौधा उखाड़ें। होली अष्टमी की व्रत कथा सुनते वक्त अपने हाथ में 7 तरह के अनाज, 7 दाने अनाज के रखें। पूजा करने के बाद ये अनाज अपने दुपट्टे में डाल दें और रात को अर्घ देते समय तारे को अर्घ देते समय वहां पर चढ़ा दें। यदि आपके बच्चों को क्रोध अधिक आता है तो होली अष्टमी के दिन होली माता को लाल पुष्प और चावलों को लाल रंग से रंग कर भी आप अर्पित कर सकते हैं। होली अष्टमी की शुरुआत सूर्योदय से पहले हो रही है। होली अष्टमी की पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा जरूर करें। इसके अलावा महिलाएं गहरे नीले या काले रंग के कपड़े इस दिन ना पहने। होली अष्टमी पर अर्घ के लिए कांसे के लोटे का भी आप इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। होली अष्टमी व्रत के दिन गुरु पुष्य योग बन रहा है। इसके कारण होली अष्टमी व्रत का बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। जितने बेटे हैं और उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने होली में डालते जाने। ऐसा करने से होली माता प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेटा दान करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है।
यदि आप होई का उज्जमन कर रहे हैं तो उसकी विधि इस प्रकार से है। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे होई माता का उज्जमन जरूर करना चाहिए। एक थाली में 8 जगह 4-4 पोड़ियां रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य के अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगकर और सभी सामान सासू जी को दे दें। साड़ी ब्लाउज तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लें और हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी इस दिन बायना भेजना चाहिए।